गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज आप लोग का चैप्टर 4 है अव्यय प्रकरण। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, यानी वैसे शब्द जो लिंग या वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हूबहू जहाँ भी हम प्रयोग करेंगे वो सेम टू सेम वैसे ही प्रयोग होता है। देखिए, इसका परिभाषा दिया हुआ है। जिन शब्दों में लिंग, विभक्ति, वचन, काल तथा विभक्ति के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, हिंदी में भी पढ़े होंगे अव्यय। तो उसका एक ही मतलब होता है कि कहीं भी प्रयोग होगा उसका हूबहू वही शब्द प्रयोग हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कुछ प्रमुख अव्यय दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है और उसका वाक्य में प्रयोग भी दिया हुआ है। जैसे पहला यत्र, यत्र माने जहाँ। अब यत्र का प्रयोग जहाँ भी करोगे यत्र ही लिखाएगा, है ना। तत्र, तत्र माने वहाँ। सर्वत्र मतलब सब जगह। ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसी भी शब्द के साथ अगर प्रयोग करोगे तो सेम टू सेम हूबहू उसी शब्द का उपयोग होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसमें आपका दिया हुआ है अहम तत्र गच्छामि यत्र रामः क्रीडति। अब यहाँ अहम तत्र गच्छामि लिखा हुआ है तो त्वम के साथ भी आप तत्र का प्रयोग कर सकते हो। जैसे त्वम तत्र गच्छसि, सह तत्र गच्छति, है ना, रामः तत्र गच्छति। इस तरह से कोई भी करता होगा उसके साथ तत्र ही लगेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, इसको कॉपी में फेयर करना है। इसका फ़ोटो मैं भेज दूंगा और आपको इसको फेयर करके अगले क्लास में दिखाना होगा, और साथ में शब्दार्थ भी। तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना होगा। अब शब्दार्थ के बाद इसको आपको कॉपी में फेयर करना होगा, और जब नेक्स्ट क्लास होगा तो आपको चेक कराना होगा। ऊंचाई माने जोर से ऊंचा, नीचे माने नीचे, शनै माने धीरे, तीव्रम माने तेज। सबका अर्थ दिया हुआ है और इधर वाक्य में प्रयोग भी किया गया है। जैसे सिंह ऊंचाई गर्जति, है ना, अहम ऊंचाई गर्जामि। इसमें ऊंचाई शब्द का जो प्रयोग है वह हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से सेकेंड पेज में भी देखिए, अपि माने भी, अहम अपि खादामि, त्वम अपि खादसि, है ना, ते अपि खादन्ति। यानी किसी भी कर्ता के साथ हम लोग या सर्वनाम शब्द हो या संज्ञा शब्द हो, किसी भी कर्ता के साथ हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो अपि का अपि ही प्रयोग होगा। जैसे इसमें भी उदाहरण दिया है, सीता अपि रामेण सह गच्छति, है ना, अहम अपि रामेण सह गच्छति। इस तरह से गच्छामि, तो इस तरह से अपि का प्रयोग हमेशा हूबहू वही रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अव्यय क्या है। वैसे शब्द जो जिसमें किसी भी प्रकार का लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष किसी भी रूप में उसका परिवर्तन नहीं होता है, हूबहू वही प्रयोग होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका शब्दार्थ लिखना होगा। शब्दार्थ लिखने के बाद ये 25 को दिया हुआ है, 25 सबका पूरा लिखना है और उसके बाद आपको अगले क्लास में सेंड करना है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, तो इसको आप लोग अभी देखिए और कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। ठीक है, ओके।